अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। वेलकम टू मैरिड टू एक्सेल इजी लर्निंग। आज हम आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.1। एक्सरसाइज नंबर 6.1 में आपको डायरेक्ट वेरिएशन सिखाई जाएगी। डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब है किसी एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ने से उसकी वैल्यू भी बढ़ जाए, उसकी प्राइस में भी फ़र्क आ जाए, उसकी प्राइस भी बढ़ जाए, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। या किसी चीज़ की क्वांटिटी कम होने से उसकी प्राइस भी कम हो जाए, क्वांटिटी बढ़ने से प्राइस भी बढ़ जाए और क्वांटिटी कम होने से प्राइस भी कम हो जाए, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। फॉर एग्जांपल, आप एक पेन परचेज करते हैं 10 रुपीज़ का, आप 5 पेन परचेज करेंगे 50 रुपीज़ का। अब देखें 1 से 5 क्वांटिटी बढ़ गई, 10 से 50 प्राइस भी बढ़ गई, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसी डायरेक्ट वेरिएशन के मेथड पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इफ द प्राइस ऑफ 20 एप्पल्स इज Rs 80, फाइंड द प्राइस ऑफ द फॉलोइंग। A 30 एप्पल्स, B 45 एप्पल्स, C 100 एप्पल्स। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर 20 एप्पल्स की प्राइस 80 रुपीज हो तो 30 एप्पल्स की प्राइस कितनी होगी। पार्ट बी में 45 एप्पल्स की प्राइस कितनी होगी, पार्ट सी में 100 एप्पल्स की प्राइस कितनी होगी। पार्ट ए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन का मेथड, जो चीज़ हमें मालूम हो वो हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं। जैसे एप्पल्स हमें 2 बार दिए गए हैं और प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है, लिहाजा प्राइस हम राइट साइड में लिखेंगे, एप्पल्स हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। एप्पल्स रेशो प्राइस, एप्पल्स हैं 20 और प्राइस है 80 रुपीज़। एप्पल्स अगर 30 हो जाए तो प्राइस फाइंड आउट करें, तो प्राइस की जगह पे हम x लिखेंगे, x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो वो 30 एप्पल्स की प्राइस होगी। एरो का साइन लगाएंगे कम से ज्यादा की तरफ। 20 एप्पल्स थे, 30 एप्पल्स हो गए, कम से ज्यादा। अब अगर क्वांटिटी बढ़ गई है तो डेफिनेटली इनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। 80 से ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी ये तो हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन ये हमें पता है कि 20 एप्पल्स की अगर 80 रुपीज है तो 30 की 80 से ज्यादा होंगे, क्योंकि एप्पल्स ज्यादा हो गए तो इसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। तो जहां से एरो का साइन शुरू करते हैं वो नंबर हम पहले लिखते हैं। जैसे 20 से शुरू किया, 20 पहले लिखा, 30 पे एरो का साइन खत्म हुआ तो हमने 30 बाद में लिखा। सेंटर में साइन रेशियो आएगी, प्रोपोर्शनल की साइन देंगे, उसके बाद 80 से एरो का साइन शुरू हुआ है, लिहाजा 80 हम पहले लिखेंगे, एक्स पे खत्म हुआ है, एक्स बाद में लिखेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। इसका मतलब है पहला और लास्ट नंबर दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और सेंटर वाले दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहला और लास्ट नंबर 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू मिड के दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे 30 मल्टीप्लाई बाय 80। 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। 0 0 से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। हमारे पास बचा 30 मल्टीप्लाई 4। 30 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। इसका मतलब प्राइस ऑफ 30 एप्पल्स इज इक्वल टू 125। अगर 20 एप्पल्स की कीमत 80 रुपये हो तो 30 एप्पल्स की कीमत 125 रुपीज़ होगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर। पार्ट बी, 45 एप्पल्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हम लिखेंगे एप्पल्स रेशो प्राइस। 20 एप्पल्स की प्राइस 80 रुपीज़ जैसे पहले गिवन है, 45 की हमें मालूम करनी है, तो प्राइस की जगह पे एक्स लिखेंगे, सेम एज इट इज जैसे पहले क्वेश्चन किया है। 20 रेशो 45, प्रोपोर्शनल 80 रेशो एक्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। पहला और लास्ट वाला नंबर आपस में मल्टीप्लाई होगा, सेंटर वाले दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 80। 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड होगा, 0 0 से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। 45 मल्टीप्लाई 4, 45 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 180 आ गई। दैट मीन्स के 45 एप्पल्स की कीमत 180 रुपीज़ होगी। पार्ट सी, 100 एप्पल्स की कीमत हमें फाइंड आउट करनी है। अगर 20 एप्पल्स की प्राइस 80 रुपीज़ हो तो 100 एप्पल्स की प्राइस फाइंड आउट करें। एरो का साइन लगाएंगे, 20 से 100 एंड 80 से x। 20 रेशो
100 प्रोपोर्शनल 80 रेशो x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 20 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 80। 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड होगा, 0 0 से कैंसिल, 2 1 2, 4 2 8। 100 मल्टीप्लाई 4 is equal to 400. That means price of 100 apples is equal to 400. ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। A person earns Rs 1500 in 10 days. In how many days will he earn Rs 7500? एक शख्स 10 days में 1500 रुपीज कमाता है, वो 7500 रुपीज कितने दिनों में कमाएगा? देखिए 1500 रुपीज कमाने के लिए 10 डेज लगते हैं, तो 7500 कमाने के लिए डेफिनेटली 10 डेज से ज्यादा डेज ही लगेंगे। कितने ज्यादा लगेंगे ये हम फाइंड आउट करते हैं। सो अर्निंग लिखेंगे आरएस में, रेशियो डेज लिखेंगे। अर्निंग 1500 है और 10 डेज हैं, 7500 और डेज के नीचे एक्स लिखेंगे, एरो का साइन लगाएंगे, 1500 से 7500 एंड 10 से एक्स। 1500 रेशो 7500 प्रोपोर्शनल 10 रेशो x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फॉर्मूला लगाएंगे, 1500 को x से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 7500 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे, 00 00 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 25 3 जा 75। तो हमारे पास बचा x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 5। ये 5 और 25 भी डिवाइड हो जाएंगे, लिहाजा 5 1 5 एंड 5 5 25। 5 मल्टीप्लाई 10, 5 10 50 डेज। इसका मतलब 7500 रुपीज कमाने के लिए उसे 50 डेज लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 100 kg राइस इफ द प्राइस ऑफ 20 kg ऑफ राइस इज Rs 220। कहते कि 100 kg राइस की कॉस्ट फाइंड करें अगर 20 kg राइस की कीमत 220 रुपीज हो तो। वेट हमें दिया गया है, हमने कॉस्ट फाइंड करनी है। वेट हम पहले लिखेंगे, कॉस्ट हम राइट साइड में लिखेंगे। वेट के नीचे 20 kg रेशियो 225, क्योंकि 20 kg की वैल्यू 225 रुपीज है। 100 kg की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 100 kg की प्राइस कितनी है ये हम फाइंड करेंगे, एरो का साइन लगाएंगे। डेफिनेटली 20 kg की अगर 225 है तो राइस ज्यादा हो गए हैं, प्राइस भी ज्यादा होगी। सो 20 रेशियो 100 प्रोपोर्शनल 220 रेशियो x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 20 को x से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 100 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड होगा, 0 0 से कट जाएगा, 2 1 2, 5 2 10। 5 मल्टीप्लाई 220 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 रुपीज हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ 23 बॉल्स इज 16 ग्राम। फाइंड द वेट ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए 17 बॉल्स, पार्ट बी 115 बॉल्स। Solution for part A, weight of 23 balls is equal to 16 gram, weight of 17 balls find out करेंगे। balls ratio weight, चूंकि बॉल की हमें 2 times क्वांटिटी बताई गई है इसलिए balls हम पहले लिखेंगे, रेशियो weight हमने फाइंड करना है उसे बाद में लिखेंगे। 23 balls रेशियो 16 ग्राम weight है, 17 balls का weight हमें फाइंड करना है, लिहाजा x लिखेंगे। 23 का अगर वेट 16 ग्राम है तो 17 बॉल्स कम हो गए हैं, डेफिनेटली वेट भी कम होगा। सो ज्यादा से कम एंड ज्यादा से कम। हमें ये तो पता है कि 16 से कम होगा, कितना कम होगा ये हम फाइंड आउट करेंगे। सो एरो का साइन 23 से शुरू हुआ इसलिए 23 हम पहले लिखेंगे, रेशियो 17 पे खत्म हुआ, 17 बाद में लिखेंगे। इसी तरह 16 से एरो का साइन शुरू हुआ, 16 पहले लिखा, x पे खत्म हुआ तो x बाद में लिखेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फर्स्ट एंड लास्ट 23 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 16। 23 यहाँ मल्टीप्लाई आ रहे हैं, राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, डिवाइड होगा, 17 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 272 बनेगा डिवाइडेड बाय 23। डिवाइड करेंगे तो 11.82 ग्राम वेट बनेगा 17 बॉल्स का। सो द वेट ऑफ 17 बॉल्स इज 11.82 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, अ कारपेंटर मेक्स 60 टेबल्स इन 10 डेज। एक कारपेंटर 10 डेज में 60 टेबल्स बनाता है। पार्ट ए, फाइंड द नंबर ऑफ द टेबल्स ही कैन मेक इन 30 डेज एंड पार्ट 2 100 डेज। अगर एक कारपेंटर 10 डेज में 60 टेबल्स बना रहा हो तो 30 डेज में वो कितने टेबल बनाएगा और 100 डेज में वो कितने टेबल बनाएगा। सो पार्ट 1, 30 डेज में वो कितने टेबल बनाएगा, लेट्स चेक इट आउट। डेज हमें बताए गए हैं, टेबल्स हमने फाइंड करने हैं। सो डेज रेशो, टेबल्स लिखेंगे हेडिंग में। 10 डेज 60 टेबल्स, 30 डेज में कितने टेबल्स तैयार कर सकता है, लिहाजा हम यहाँ x लिखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। एरो का साइन लगाएंगे डाउनवर्ड में 10 से 30 एंड 60 से। चूंकि 10 डेज से 30 डेज आया, डेज बढ़ गए हैं तो डेफिनेटली टेबल भी ज्यादा बनाएगा। सो 10 रेशो 30 प्रोपोर्शनल 60 रेशो x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 60। 10 यहाँ मल्टीप्लायर है, इसको राइट साइड में शिफ्ट करें, डिवाइड होगा, 0 0 से कट जाएगा। 30 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 180। इसका मतलब वो 30 डेज में 180 टेबल्स तैयार करेगा। पार्ट बी, फाइंड द नंबर ऑफ डेज नीडेड टू मेक 12 टेबल्स, 150 टेबल्स, 78 टेबल्स। अब हमें डेज फाइंड करने हैं कि 12 टेबल्स वो कितने डेज में बनाएगा, 150 टेबल्स वो कितने डेज में बनाएगा और 75 टेबल्स वो कितने डेज में बनाएगा। तो टेबल्स हमें बताए गए हैं, डेज हमने फाइंड करने हैं। टेबल्स रेशो, डेज हेडिंग लिखेंगे। 60 टेबल्स हैं, 10 डेज में तैयार कर रहा है। 12 टेबल कितने डेज में तैयार करेगा। क्वांटिटी कम कर दी गई है, इसका मतलब डेज भी कम लगेंगे। 60 टेबल्स अगर 10 डेज में तैयार हो रहे हैं तो 12 टेबल डेफिनेटली 10 डेज से कम डेज में तैयार होंगे, लिहाजा 60 रेशो 12 प्रोपोर्शनल 10 रेशो x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम is equal to product of means। 60 multiply x is equal to 12 multiply 10। 60 यहाँ मल्टीप्लायर है, राइट साइड में शिफ्ट करें, डिवाइड होगा, 0 0 से कट जाएगा, 6 1 6 एंड 6 2 12। सो x is equal to 2। इसका मतलब 12 टेबल वो सिर्फ 2 डेज में तैयार कर लेगा। इसका पार्ट 2nd एंड 3rd होमवर्क है, ये आप होमवर्क कंप्लीट करेंगे। यूनिट नंबर 7 पर आ जाएं। फाइनेंशियल अर्थमेटिक एक्सरसाइज नंबर 7.1। बिजनेस मैथ भी आपके कोर्स में दिया गया है, लिहाजा इसकी भी एक एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में 7.1 को डिस्कस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। द एनुअल रेंट ऑफ अ हाउस इज Rs 96,000। फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू ऑन द ऑनर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। आपके पास किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, प्लॉट हो, घर हो, उस पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स अदा करना पड़ता है। प्रॉपर्टी पर जितनी परसेंटेज गवर्नमेंट आयद करती है उसी परसेंटेज के मुताबिक हमें उस प्रॉपर्टी पर टैक्स अदा करना पड़ता है। तो यहाँ गिवन क्वेश्चन में एक घर का एनुअल रेंट हमें बताया जा रहा है जो कि 96,000 है। अब 96,000 पर 15% की शरह से हमें टैक्स मालूम करना है। 15% कितना बन रहा है, वो कितना टैक्स अदा कर रहे हैं 96,000 में से। सो रेंट ऑफ हाउस 96,000, प्रॉपर्टी टैक्स रेट 15%। प्रॉपर्टी टैक्स, अब प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू क्या बन रही है देखें, 15% ऑफ 96,000। 96,000 का 15% कितना बनता है ये चेक करना है। परसेंटेज का मतलब ही है 100 में से, तो परसेंटेज की साइन हटाएंगे, 15/100 मल्टीप्लाई 96,000। 00 00 से कैंसिल हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई 960 इज इक्वल टू 14,400। सो 14,400 वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन पेड Rs 6,600 एज प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 10%। फाइंड हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी।
अब कहते हैं कि एक आदमी है जो 6600 प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर रहा है 10% की शरह से। उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी, सालाना इनकम उसकी कितनी होगी मालूम करें। सो हम लिखेंगे पेड टैक्स 6600, टोटल इनकम क्या है ये हमें फाइंड आउट करनी है। रेट ऑफ टैक्स क्या है 10%। लेट द टोटल इनकम इज इक्वल टू एक्स। लेट करते हैं हम कि टोटल इनकम एक्स है। सो द 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6600। एक्स का 10% वो अदा कर रहा है 6600 रुपीज। 10% मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 6600, परसेंटेज की साइन हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 100, मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 6600। 10 अपॉन 100 राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 100 अपॉन 10 इनवर्स हो जाएगा। ये जीरो इस जीरो से कैंसल आउट हो गया। एक्स इज इक्वल टू 6600 मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो 66,000 बनेगा। दैट मीन्स के उसकी टोटल इनकम है 66,000, जिस पर वो 10% की शरह से 6600 रुपीज टैक्स अदा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ हसन बाइज अ न्यू मोबाइल फॉर प्राइस ऑफ Rs 12,000, what is the total amount paid by him if GST rate is 12%? हसन ने एक मोबाइल खरीदा 12,000 का और उस पे GST जनरल सेल्स टैक्स 12% की शरह से उसने अदा किया। प्राइस ऑफ मोबाइल 12,000, GST रेट 12%। अब GST रेट 12% है तो इसकी अमाउंट कितनी बनी, 12% ऑफ 12,000, 12 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज हटाएंगे, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12,000। 00 से कैंसिल होगा, 12 मल्टीप्लाई 120, तो GST की प्राइस बनी 1440। अब उसने टोटल कितने अमाउंट पे की, 12,000 का मोबाइल था और 1440 रुपीज उसने टैक्स अदा किया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 13,400 रुपीज। इसका मतलब उसने टोटल 13,400 रुपीज पे किए हैं। इसी के साथ ही आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपने रजिस्टर्स कंप्लीट कीजिए और स्कूल सबमिट करवा के चेक करवाइए। डियर स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स का और अपने बहन भाइयों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।